हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेनिया अगेन एंड आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है रेशनल नंबर एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। सो रेशनल नंबर वैसे हमने पढ़े हुए हैं। रेशनल नंबर्स जो चैप्टर है, आई थिंक इट वाज अ चैप्टर इन क्लास 7th ऑल्सो, है ना। एंड द सेम सिलेबस वी हैव इन द क्लास 8। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्लास 7 और क्लास 8 के चैप्टर के बारे में। तो सीधा डेफिनेशन की वजह मैं कुछ पहले एक इक्वेशंस के बारे में बात करती हूँ जिससे हम ये जानेंगे कि रेशनल नंबर्स एक्चुअली में हमें क्यों ज़रूरी है। हमने अभी तक काउंटिंग नंबर्स पढ़े हुए हैं, मतलब जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर हमने होल नंबर्स भी देखे। अब होल नंबर्स के बाद फिर हमने दोबारा इंटीजर्स पढ़े जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गए, है ना। अब फिर जब हमारे पास ऑलरेडी इतने नंबर्स हैं तो फिर हमें अब इस टाइप के नंबर्स की ज़रूरत क्या है, सो दैट वी विल सी। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ इक्वेशंस लिख रही हूँ जिनका आंसर आपको अभी मुझे देना है। फर्स्ट इक्वेशन इज this is the first equation, x plus 3 is equal to 3. Now again I'm writing that will be x plus 2 is equal to 5 and I can write one more. Now I'm taking a variable y and I'm writing y plus 15 is equal to 10 and then again I'm writing, I have written 2y is equal to 8. Then one more and the last one I'll write 3y is equal to 17 और मेरा एक और लिखने का मन कर रहा है, सो आई एम राइटिंग वन मोर इक्वेशन। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं इक्वेशंस के। सी से स्टार्ट करती हूँ। 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास अभी यहाँ पर 6 इक्वेशंस हैं। यदि आपको विजिबल, आई थिंक कि आपको पूरा प्रॉपरली विजिबल है एंड बट स्टिल मैं थोड़ा सा और कैमरे को पास में रख लेती हूँ। सो सी वी हैव 6 इक्वेशंस। x plus 3 is equal to 3 and x plus 2 is equal to 5, y plus 15 is equal to 10 and so on। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में। इक्वेशंस को फॉर्म करना हम ऑलरेडी 7th क्लास में सीख चुके हैं एंड हम अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मुझे यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब मुझे हर इक्वेशन में x या फिर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x plus 3 is equal to 3. On transposing we will get x minus x is equal to 3 minus 3 which is equal to 0. ठीक है, अब देखो x plus 2, so this will be x is equal to 5 minus 2. ट्रांसपोज होकर 2 इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा एंड हमें यहाँ से वैल्यू मिलती है x is equal to 3. Now next we are taking y plus 15 is equal to 10. So again after transposing I will get 10 minus 15 that is minus 5. Okay, चलो अब हम पहले ये 3 इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली तो सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। मेथड हमें पहले से ही पता है और हमें ये भी पता है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है। वो नंबर या वो वैल्यू जो कि हम वेरिएबल की प्लेस पर रखें और हमें LHS RHS के इक्वल मिल जाए, है ना। वो वैल्यू या वो नंबर जो हम वेरिएबल की प्लेस पे रखते हैं और हमें LHS RHS के इक्वल मिल जाता है, तो वो होता है हमारा, दैट नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे यदि मैं यहाँ पर देखो मुझे x की वैल्यू 0 मिली, तो मतलब अगर मैं x की प्लेस पे 0 रख दूँ, 0 प्लस 3 ये हो गया LHS, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू RHS के इक्वल ही आ रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि 0 जो है, this is the solution of the equation x plus 3 is equal to 3. 0 is the solution of the equation x plus 3 is equal to 3. In the same manner हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है 5, यहाँ वैल्यू मिली है -5, तो हम बोल सकते हैं कि 3 is the solution of equation x plus 2 is equal to 5. -5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। किस इक्वेशन का? 5 plus 15 is equal to 10, राइट। अब देखो यहाँ से पहले तो हम 3 की बात करते हैं। 3 क्या है? दिस इज अ नेचुरल नंबर, राइट, एंड नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो हमने देखा कि एक इक्वेशन थी और उस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था एंड दैट सॉल्यूशन इज अ नेचुरल नंबर। मतलब वो हमें काउंटिंग नंबर से ही मिल गया। हमें 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 लाइक दैट वी हैव टू मूव ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन वी कैन से।
सो नेचुरल नंबर से ही हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, राइट। अब कुछ इक्वेशंस ऐसी भी थी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है दिस इज x + 3 = 3, तो कुछ इक्वेशंस ऐसी भी थी जिनका सॉल्यूशन हमें नेचुरल नंबर से नहीं मिल सकता, राइट, बिकॉज दिस इज 0। सी यदि मैं यहाँ पर 1 भी रखूंगी ना तो 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6, कभी इक्वल आएगा ही नहीं, है ना। वैल्यू इनफैक्ट बढ़ती जा रही है, RHS की वैल्यू बढ़ती जा रही है कंपेयर टू LHS, सॉरी LHS की वैल्यू बढ़ती जा रही है कंपेयर टू RHS। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब तक इस x की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, जब तक हमें नंबर यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा, तब तक हमें LHS RHS के इक्वल नहीं मिलेगा, राइट। सो इस टाइप की इक्वेशंस के लिए हमें जो सॉल्यूशन मिला दैट इज अ होल नंबर, हमें एक को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, राइट। अब उसके बाद जब हमने और इक्वेशंस फॉर्म की y + 15 = 10, y + 15 = 10, तो यहाँ पर हमें y का सॉल्यूशन मिल रहा है -5, है ना। अब ये -5 जो है वो क्या है, दिस इज अ इंटीजर, इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, z से, एंड दिस इज i से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नेगेटिव, सो आई कैन राइट z- दैट इज इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर से काम नहीं चला, हमें कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए होल नंबर्स हमने फॉर्म किए, एक नया सेट फॉर्म किया जिसे होल नंबर्स बोलते हैं। फिर हमारा सिर्फ होल नंबर से भी काम नहीं चला, मतलब कि सारी ही इक्वेशंस ऐसी नहीं थी जिसमें हम केवल 0 1 2 3 और मतलब ये सारी वैल्यूज रखें और हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो उसके लिए फिर हमने एक नया सेट फॉर्म किया नंबर्स का, दैट इज नोन एज इंटीजर, जहाँ पर हमें कहीं कहीं इंटीजर्स की भी जरूरत पड़ी, राइट, सॉल्यूशंस के फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं एक और इक्वेशन देखती हूँ 2y = 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 8/4 which will be equal to 2, 2 is also an integer, ये भी एक इंटीजर है, right। now next I will say 3y = 17, y = 17/3, now is it a integer, क्या 17/3 इंटीजर है। ये जो इक्वेशन है 3y = 17, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसका वेरिएबल, हमें अगर इसके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वी नीड सच काइंड ऑफ नंबर्स, हमें इस प्रकार के नंबर्स की जरूरत है विच हैव द डिनोमिनेटर एज वेल एज द न्यूमरेटर। ओके, सो सी वी गॉट अनदर टाइप ऑफ नंबर, हमें ये एक अलग प्रकार का नंबर मिला, राइट। इससे हम जो हम इसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये अभी यहाँ पर पॉजिटिव है ना, एंड दैट इज इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज यहाँ पर इसका न्यूमरेटर जो है इट इज बिगर देन दी डिनोमिनेटर, राइट। चलो अब हम बात करते हैं 3y + 7 = 3 की, ये भी एक टाइप की इक्वेशन है। अब जरा सोचो, एंड हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज कर सकते हो आप। सोचो और मुझे बताओ कि y की मैं से क्या वैल्यू रखूँ कि ये मुझे RHS के इक्वल मिल जाए। What should be the value of y so that LHS will be equal to RHS? Obviously we can write it as this is 7 और हमें यहाँ पे 3 चाहिए, 3 यहाँ पर ऑलरेडी है। If I want 3 here, what should I write here? 10। तो हमें y की not 10, it will be think for a number, ये हमें ना तो नेचुरल नंबर से मिलेगा, राइट, नीदर इट विल बी अ नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 7 = 3 पॉसिबल नहीं है, 1 रखेंगे 3 + 7 10, बढ़ती जाएगी वैल्यू, तो हमें यहाँ पे होल नंबर भी नहीं चलेगा। एंड नाउ वील ट्राई फॉर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हम नेगेटिव में आते हैं क्योंकि पॉजिटिव तो हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, राइट, वो नेचुरल नंबर्स थे। सो इफ आई राइट -1 दिस विल बी -3 + 7, तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 4, वेरी गुड, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इफ आई राइट -2, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 दैट इज -6 + 7, हमें आंसर मिल रहा है 1, लो और छोटा हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 4 और 1 के बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन -1 रखने से हमें 4 मिल रहा है और -2 रखने से हमें 1 मिल रहा है ना। तो मतलब इंटीजर्स भी मेरे हिसाब से तो यहाँ वर्क नहीं कर रहे हैं, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो लेट अस ट्राई, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड, एंड देन वी विल सी कि इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है ना। अब देखो यहाँ पर 3y is equal to 3 - 7, this is 3 - 7, so 3y is equal to -4 and y we are getting here -4/3, ठीक है। y की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है, -4/3, y की वैल्यू हमें मिली -4/3, अगेन वी आर गेटिंग सम अनदर नंबर, ये इंटीजर नहीं है,
दिस इज नॉट अ इंटीजर, इंटीजर हम पढ़ चुके हैं. सो सी दिस इज अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है. दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, दिस इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर्स. मतलब कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें रेशनल नंबर से ही मिलते हैं, राइट. सो वी नीड टू नो रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए. वी हैव टू लर्न व्हाट आर रेशनल नंबर्स और इनका यूज़ कहाँ पर होता है. तो एक यूज़ तो हमने देख ही लिया है, दैट इन सच काइंड ऑफ इक्वेशंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ रेशनल नंबर. इसलिए हमें रेशनल नंबर पढ़ने की काफ़ी ज़रूरत है, राइट. तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम रेशनल नंबर्स आखिरकार पढ़ क्यों रहे हैं, है ना. हम सिर्फ अपना कलेक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, लाइक द स्टेशनरी बॉक्स और आर बुक्स, डायरी, पेन्स, चॉकलेट्स, गेम्स. हम यहाँ पर नंबर्स का कलेक्शन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब हमारा जो पढ़ने का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है. एंड सिंस इट इज़ इंक्रीजिंग सो वी नीड मोर एंड मोर नंबर्स. हमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है. सो दैट इज़ रेशनल नंबर वी आर लर्निंग हियर टुडे. एंड रेशनल नंबर की डेफिनेशंस तो हम सभी को मालूम ही है. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स, आई राइट अगेन द डेफिनेशन, द नंबर्स written in the form of P upon Q, okay, and where P and Q are integers. P and Q are integers. और एक और कंडीशन होती है and Q is not equal to 0. इन दोनों ही कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे. क्या बोला है? ऐसे नंबर्स जो कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. किस फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में. P अपॉन Q दोनों ही वेरिएबल्स हैं, जनरल फॉर्म में हमने लेकर रखा हुआ है इनको. तो मीन्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर P जो है इट इज़ ऑल्सो अ इंटीजर एंड Q इज़ ऑल्सो अ इंटीजर. अब हम ये समझते हैं कि ये इंटीजर्स क्या है ना. इंटीजर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ, पूरा एक सेट होता है, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर. शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पर. नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होता है. मतलब P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल -3 है ना, अपॉन. इट कैन बी अ 0 अपॉन, and it can be a positive value, for example 4 or 5, 14, 15, 400, anything you can take. Okay, now you will discuss for Q. Q is also a integer. Q is also a integer means Q can be a negative. ठीक है, Q एक नेगेटिव हो सकता है. अगेन मैं ले रही हूँ -4 फॉर एग्जाम्पल. -4 की जगह ये +4 भी हो सकता है. सो अगेन हम राइटिंग कॉम्बिनेशन -3 अपॉन 4 -3 अपॉन -4. ठीक है. अब Q इज, अच्छा यहाँ पे 0 नहीं ले सकते. वाई? बिकॉज Q इज नॉट इक्वल टू 0. अभी हम इस कंडीशन को यहाँ पर रख रहे हैं. Q इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों नहीं ले सकते ये मैं आपको अभी इस टॉपिक के बाद बताऊंगी. ओके, सो सी Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट टेक 0 इंटीजर इन द डिनोमिनेटर. अब Q को हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं. सो आई एम राइटिंग 4, 5, एनीथिंग यू कैन राइट. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स. Example you can write here like this. These are the examples of rational number. -3 upon 4, -3 upon -4, 0 upon 4, 4 upon 5, and I can write like this also. ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है. ठीक है, ये सारी ही कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं फॉर रेशनल नंबर्स. ठीक है, सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स. Now what I was asking is, what I was telling is why Q is not equal to 0. ये क्वेश्चन कि Q 0 क्यों नहीं हो सकता. देखो यहाँ पर हमने बोला 5 upon 3 means we have to divide 5 into 3 equal parts. हमें 5 को 3 equal part में divide करना है. Something like that means 3 parts we have to do. If I'm taking 10 upon 2 means हमें 10 को 2 equal parts में divide करना है, right? But if I take 10 upon 0, डिनोमिनेटर मैंने 0 लिया है, 10 upon 0, तो क्या हो जाएगा? सपोज दिस होल क्वांटिटी इज 10. नाउ यू डिवाइड इट इनटू 0 पार्ट. कैन यू डू इट? क्या हम इसे 0 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 0 हैज़ नो वैल्यू. 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो हाउ कैन यू डिवाइड इट, राइट? सो एंड ये चीज़ हमने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है दैट
q is not equal to 0 means if we have the denominator 0, if denominator is 0 then value is not defined. ये चीज़ हमने 6th standard में पढ़ी हुई है that any number divided by 0 is not defined. It is not defined. ठीक है, तो इसीलिए रेशनल नंबर्स में हमने ये कंडीशन रखी है कि p अपॉन q है, तो q मतलब डिनोमिनेटर जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए. फाइन. नाउ अब क्या करेंगे हम? सी वी हैव सीन मैनी एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स, राइट. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर. मैंने ये रद्द कर दिया, पर ओके फाइन. आई टेल यू दिस इज ऑल्सो यू नो फ्रॉम दिस rubbing it right now. If you want, you can pause the video to note it down. Okay, now we'll go for the types of rational number. Types of rational numbers. We have two types of rational number. First one is positive. Positive rational number. And next we have negative. नेगेटिव. ओके, अच्छा अब मैंने देखो यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप्स लिखे हुए थे, मतलब एग्जाम्पल लिखे थे हमने दैट 3/4, 0/5 एंड यू कैन राइट 3/-4 एंड इट कैन बी -4/-5. ध्यान से देखना यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इसमें इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. थर्ड में सेकेंड में दोनों ही पॉजिटिव हैं. थर्ड इज ऑल्सो पॉजिटिव, 0 होगा इसका आंसर. And this one is 3/-4. 3/-4 means what? Numerator is positive, denominator negative. Next है -4/-5. तो क्या होगा यहाँ पर? डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है और न्यूमरेटर भी नेगेटिव है. तो हाउ कैन वी टेल कि कौन सा रेशनल नंबर नेगेटिव है एंड कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है? सो फॉर दैट वी हैव एन आइडिया दैट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, व्हाट आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स? whose I'm writing whose denominator and numerator have same sign. They have same sign. क्या बोला? Whose denominator and numerator have same sign. Same sign means it can be positive or negative. So out of these 5, I can write this one, and this one. See, 3/4, positive. 0/5 will be equal to 0, so you can consider it positive as well. And next is -4/5, -4/-5. See, same sign, so it will be again positive. ये भी एक positive रेशनल नंबर होगा. कैसे होगा? देखो, अपनी भाषा में, लोकल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हम क्या बोलते हैं? माइनस माइनस कैंसिल, सो दैट विल बी 4/5. और मैथमेटिकली इफ आई विल सी दैट -4 आई कैन राइट इट एज -1 into 4 and -5 I can write it as -1 into 5, right? So from here -1 ones are -1, -1 ones are 1, so -1, so that will be 4/5 is the answer. -4/5 is equal to 4/5. So it is a positive rational number. Okay. Now we'll move to the negative rational number we will talk about. So obviously just opposite of this. यहाँ पर क्या होता है? Denominator और numerator के same sign होते हैं. Here we have different sign. Different sign of numerator and denominator. अब हम इसमें से एग्जांपल्स देख लेते हैं. आउट ऑफ 5 कौन कौन से हैं जिनके डिफरेंट साइन है? मतलब न्यूमरेटर यदि पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यदि डिनोमिनेटर नेगेटिव पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर नेगेटिव है. सो सी, one is negative, another is positive, so -3/4, positive, this one 3/-4. See, -3/4, 3/-4, these both are negative rational number. Okay. अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ
स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, बिकॉज कभी हमें जब मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड करना होता है रेशनल नंबर्स को, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट या जो उनका आंसर आ रहा है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखें। हम ज़्यादातर जितने भी आंसर्स होंगे वो सारे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने से ना हमारा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, फिर हम कम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि लिखने का तरीका क्या है, एक जो जनरल तरीका है, जो सही तरीका है वो क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। पहली तो ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर must be in simplest form. ओके, अनदर कंडीशन, एक तो ये होगी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो कि हम फ्रैक्शंस के साथ भी करते थे। सपोज वी हैव 25 अपॉन आई विल से 125, 25 अपॉन 125, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास जो होगा दैट इज 1/5। सो 25 अपॉन 125 वी विल राइट इट एज 1/25, है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 25 अपॉन 125, सो आई राइट 25 1 25, 25 5 125। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से रेशनल नंबर भी यदि हमारे पास है तो हमें पहला काम तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, और दूसरा चीज़ ये है कि डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर पॉजिटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। ये दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास कि पहला सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए वो नंबर, एंड दूसरा कि डिनोमिनेटर्स का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने मान लो एग्जांपल लिया 3/-4, 3/-4, इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर -3/4 यदि हम चेक करते हैं, -3/4, तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन है कि 3 और 4 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। We do not have any common factor of these other than 1. Okay, next चीज़ क्या हुई हमारी कि denominator should be positive, so yes 4 is positive, right? So this is the standard form, -3/4 is in the standard form. Now 3/-4 if we will see, तो यहाँ पर -4 जो है क्या है वो it is negative। अब हम क्या करें, we have to convert it, we have to make it positive। तो हम इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 3/-4 को हम दोनों ही साइड से -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ही साइड का मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट वी विल गेट 3 × -1 विल बिकम -3 एंड -4 × -1 विल बिकम 4, सो -3/4 विल कम एंड दिस विल बी दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे मैम ये दोनों तो अलग अलग थे, नो, both are same, -3/4 and 3/-4 both rational numbers are same, है ना, साइन का डिफरेंस है। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों का ही साइन -3/4 मीन्स न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज़ हुई, एंड एक और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये एक तो ये तरीका हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कि हम -3/4 को क्या लिखते हैं, माइनस साइन जो रहता है वो, मैं रब किस चीज़ को करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रब कर रही हूँ, फिर मैं पूरा बोर्ड ही रब करूँगी, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में इफ कभी कभी नंबर्स हमने देखे होंगे वो इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे मैंने ये 3/4 लिखा और सेंटर में माइनस लगा दिया, -3/4, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या थी, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, है क्या इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, नो इट इज़ नॉट, this minus is the sign, we are writing it like this is correct। तो -3/4 is equal to -3/4, दोनों ही सेम, रीड करने में ध्यान से सुनना, -3/4 एंड -3/4, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों की ही जो वैल्यू है वो सेम है एंड बोथ आर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आप और भी सारे रेशनल नंबर्स जो हैं उनको लिख सकते हैं। ओके,
Now if you want to note down, just pause the video and note down all the things. Now we'll move to the next part, that is properties of rational numbers. रेशनल नंबर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, सारा ही कंटेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है। और आई थिंक जो एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस गिवन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी ना ढंग से अच्छे से, तो हम उन्हें यूज़ भी नहीं कर सकते। एंड यदि हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट कैलकुलेट और सिंप्लीफाई द इक्वेशंस एज वेल, है ना। तो हम अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। वी विल लुक फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर वी विल लर्न। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर भी हमारे पास वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए पढ़ी हुई है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि मैंने जो अभी 3 नंबर्स के नेम लिए हैं, पहला मैं बोला होल नंबर्स, फिर बोला मैंने नेचुरल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स। तो ये जो 3 नंबर है ना, ये रेशनल नंबर से अलग नहीं है, ये रेशनल नंबर से बिल्कुल अलग नहीं है। रेशनल नंबर्स के अंदर ही इंटीजर आता है, इंटीजर के अंदर ही नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि इंटीजर के अंदर ही नेचुरल नंबर आते हैं, डायरेक्ट लिखती हूँ, चलो, इंटीजर के अंदर ही होल नंबर्स आते हैं और होल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आते हैं। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देख लेना, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को आई या फिर जेड से, एंड रेशनल नंबर यूज टू रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इन्हें हम क्यू से, क्यू प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव, एंड इफ आई एम राइटिंग क्यू माइनस देन इट विल बी नेगेटिव। ओके, 2 तरीके के हो जाते हैं हमारे पास, क्यू प्लस, क्यू माइनस। ये जनरली अभी आप 9th एंड ऑनवर्ड्स एंड मोस्टली 11th क्लास में आप ज़्यादा उससे पढ़ोगे। जब हम सेट्स के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव की, तो उस तरह पर, उस जगह पर हम इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, द कलेक्शन। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स हैं, इंटीजर के अंदर होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर है। येस ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर से ही तो होल नंबर बने हैं। नेचुरल नंबर में जब मैंने 0 ऐड किया तो क्या बन गया, होल नंबर, है ना। होल नंबर में मैंने जब नेगेटिव नंबर्स ऐड किए, नेगेटिव नंबर्स, तो इंटीजर्स बने, राइट। इंटीजर्स में मैंने जब फ्रैक्शंस, मतलब जब हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात करने लगे तभी तो रेशनल नंबर बने। तो यदि मैं कंबाइनली, मान लो हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं और हम 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 इज अ नेचुरल नंबर, yes, it is a whole number, yes, it is a integer, yes, and it is also a rational number। कैसे? आप बोलोगे मैम ये तो P/Q के फॉर्म का था और 3 जो है वो तो सिर्फ एक सिंगल होल नंबर है। नो, यू कैन राइट इट एज 3/1, लिख सकते हैं हम इसको 3/1। सो सी, 3 जो हुआ वो हमारा न्यूमरेटर हो गया, Q इज अ इंटीजर, 3 इज अ इंटीजर, एंड 1 जो रहा अगेन इट इज अ डिनोमिनेटर, Q भी एक इंटीजर है, 1 इंटीजर है, राइट। तो जितने भी नंबर्स हैं 4 - 4, 5 - 10, ये सारे भी इंटीजर्स भी हैं और ये सारे रेशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है। ओके, चलो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, एंड इन द प्रॉपर्टीज वी विल सी व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर अर्लियर क्लासेस। हम 6th क्लास से प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ, अच्छा ये हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, हम इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे हम कि हम किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। क्लोजर में हम क्या करते हैं, दिस थिंग वी विल सी फॉर 4 ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस के लिए देखेंगे। फर्स्ट आई एम राइटिंग एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चेक करती जाती हूँ, स्टेटमेंट आपको बताती जाती हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पर कंपैरिजन भी हो जाएगा सारी ही प्रॉपर्टीज़ का। चलो पहली बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यदि हम कोई 2 रेशनल नंबर ले रहे हैं, लेट P/Q,
और a अपॉन बी c अपॉन डी भी 2 रेशनल नंबर, और जब हम इनको ऐड कर देंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. आई एम राइटिंग इट, सी इट दैट I can write when we add two rational number, resulting number, okay, resulting number is also a rational number, is also a rational number. ऐसा ही होगा, देखो a अपॉन b है, मैं उसको c अपॉन d से ऐड करूंगी तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा लेट इट बी e अपॉन f, हमें इससे जो आंसर मिला ऐड करने से लेट इट बी e अपॉन f, तो ये भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर ही होगा. ओके, सो यू कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. फाइन. अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. 2/3 प्लस 4/5 दोनों ही रेशनल नंबर है. यदि आपको ज़्यादा हो रहा हो कि हम एक नेगेटिव ले लें तो हम राइटिंग -2/3 प्लस 4/5. अब मैं इसको ऐड करती हूँ. LCM विल बी 15, 3 5s are and 5 3s are, so this will become -10 plus 4 3s are 12 upon 15. So 12 minus 10, what will come? Plus 2 upon 15. See, 2 upon 15 is also a rational number. It is a positive rational number. ठीक है, तो हम जब भी किसी दो rational number को add करेंगे, we will get a rational number again. Resulting number is also a rational number, and hence we can say that rational numbers are closed under addition. Now we will check for subtraction. So this will be closed for subtraction as well. Suppose a upon b minus c upon d are two rational numbers. If we will add them, we will get another rational number as a resulting number. So this is also, we can write here rational numbers. नंबर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप कंप्लीटली लिखना है इसे. आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, दिस इज रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. एंड another example I can say, like easy बनाने के लिए लो मैं ऐसा कर देती हूँ. this is 2/3 minus 4/5. 15 will be the LCM, right? And see, like this whole 3 5 का LCM हो 15. 3 5s are, so 2 into 5 again minus sign, 5 3s are, so 4 into 3. This is the answer. What will happen here now? Minus, so minus 2/15 will be the answer. That is also a ratio. ठीक है, इसके और सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ आपको. एंड नाउ वी विल मूव फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियसली कि वो होगा ही होगा. सपोज हमने एक नंबर लिया है a इंटू ए अपॉन बी, दूसरा है c अपॉन डी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, दैट इज AC अपॉन बी डी. ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा. ठीक है, यहाँ पर AC एक नंबर है एंड BD इज ऑल्सो another number or integer you can say. For example, if I am taking 2/5 into -3 upon, what should I take? 8. Okay, so you see here 2 will get multiplied by -3, है ना. प्रोडक्ट में ये होता है, मल्टीप्लाई जो रहता है वो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा. So 2 into -3 and 5 into 8. Now you see what will happen. 2 into -3, so this is -6 and 5 into 8, so it is 5 8s are 40. -6 upon 40 is the product, है ना. So that is also a rational number. ये भी एक rational number है ना. अच्छा, अब एक और चीज़ कि यहाँ पर हम देखें that this is not in the standard form. -6 upon 40 जो है वो standard form में नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नंबर है जो इन दोनों का ही, मतलब न्यूमरेटर 6 और डिनोमिनेटर 40 का कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2. तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे. वी विल गेट -3/20. नाउ दिस नंबर इज इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/20. सेम है, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के. ओके, सो हियर आई विल राइट दैट
रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर के लिए चलो मैं क्यू लिख रही हूँ, क्यू आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो नाउ विल गो फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए हम मतलब बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करेंगे हम, मतलब मैं यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच यूज़ कर रही हूँ, आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई नंबर है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, तो ये जो होगा इसका आंसर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें रेशनल नंबर ही मिले, ज़रूरी नहीं है कि हमें रेशनल नंबर ही मिले, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट 0 इज़ अ रेशनल नंबर, ये हमें क्लियर है ना, क्योंकि ये जो है वो होल नंबर के सेट में आता है, इंटीजर्स में आता है, सो इट विल कम इन रेशनल नंबर एज वेल, है ना। तो 0 रेशनल नंबर है। तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पर 2/3 डिवाइडेड बाय 0, 2/3 डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर होगा इसका नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट डिफाइन इट, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। इसके पहले भी मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा था, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइन। अब वो नंबर नॉट डिफाइन है तो वो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, राइट। सो जब भी हम, ये एक एग्जांपल है इसका, तो हम इसे जनरल फॉर्म में नहीं बोल सकते कि जब भी हम किसी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है, राइट, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। सो विल राइट रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। So this is for the closure property. We have these many things that rational numbers will be closed under addition, they will be closed under subtraction, under multiplication also, but not for division. Okay, now we'll move for the next property, and for that what I'll do, I'll rub this, मैं बस ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ। So if you want to note down, just pause the video and note it down. Okay. Here also I am changing the name of the property, and next we will go for commutative property, that is the second property, commutative property, या फिर हम इसे कभी भी commutativity भी बोलते हैं, right। Now you see for commutative property क्या होता है commutative property में कि this will be for let me tell you, like integers, like whole numbers, this property is also for addition and multiplication, it is not for subtraction and division। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेशंस एंड वी हैव टू चेंज द ऑर्डर। इफ आंसर इज कमिंग सेम, मतलब कि क्या हो रहा है कि यदि किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई करने पर, दो नंबर्स पर, दो रेशनल नंबर पर, यदि हम किसी ऑपरेशन को मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन्हें अप्लाई करते हैं और ऑर्डर चेंज करने पर अप्लाई करते हैं, आंसर सेम आता है, तो वी कैन से दैट इट इज़ कॉम्यूटेटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2/3 plus 4/3, answer will be obviously 5/3. If I interchange the order, 4/3 plus 2/3, again you will get, no, it will be 6/3, no? Yes, again you will get 6/3, that is 2, right, which is equal to 2. So you see, order change करने पर हमें आंसर सेम मिल रहा है। So we can say that commutativity follows the addition, it is for under addition, you can say commutativity of rational numbers under addition, this is for under addition, and statement you can write we can add two rational numbers, we can add two rational numbers in any order, किसी भी ऑर्डर में हम उसको ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ जल्दी से, 2/3 माइनस 5/3, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 2 - 5 माइनस 3/3, दैट इज -1। ऑर्डर चेंज करके देख लेती हूँ, 5/3 2/3 का, 5/3 माइनस 2/3, सो व्हाट विल बी द आंसर, 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो यू सी हियर -1 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स वी कैन नॉट ऐड, सॉरी वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट
2 रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर, हम 2 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नाउ विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, इट विल बी सेम। सपोज 2/3 5 आई एम टेकिंग क्या ले लूँ मैं यहाँ पर, चलो 7 लेती हूँ, कुछ लेती हूँ। 5/7 मल्टीप्लाई करो, 2 5s are 10, 3 7s are 21, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, 5/7 को पहले लिखा, 2/3 को बाद में लिखा। सो यू सी व्हाट विल हैपन, 5 2s are 10, 7 3s are 21। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि वी कैन मल्टीप्लाई 2 रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। हम 2 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज द एग्जांपल। नाउ विल गो फॉर डिवीजन। व्हाई नॉट डिवीजन, क्योंकि सपोज मुझे करना है 2/3 डिवाइडेड बाय सेम ले रही हूँ मैं 5/7। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करना, डिवाइड करना हमें आता है, साइन चेंज हो जाएगा एंड सेकेंड वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये होगा 2 7s are 14, 3 5s are 15। अगेन मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ, 5 चेंज नहीं मतलब ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, 5/7 2/3। सो सी 5 2s are 10, नो वेट, 5/7 इंटू 3/2 क्या हो गया, 5 3s are 15, 7 2s are 40। ऑर्डर चेंज करने पर हमें तो रेसिप्रोकल मिल गया। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है, हमने जब डिवीजन के टाइम पर 2 रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया, सो वी आर नॉट गेटिंग दी सेम रेशनल नंबर, नहीं मिल रहा है हमें, सेम आंसर नहीं मिल रहा है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इसका जस्ट रेसिप्रोकल जरूर मिल रहा है, 14/15, 15/14, वी आर गेटिंग दी रेसिप्रोकल ऑफ इट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर एसोसिएटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी is associativity। एसोसिएटिविटी कॉम्पिटिटिविटी 2 नंबर्स पर अप्लाई होती है। एसोसिएटिविटी के लिए हम 3 नंबर्स का यूज करते हैं। ओके, एंड आई कैन राइट दी स्टेटमेंट डायरेक्टली हियर कि ये जो रहती है वो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। जैसे कॉम्पिटिटिविटी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होती है, इन द सेम मैनर इट इज ऑल्सो नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट में बस आपको यहाँ पर बता रही हूँ दैट इट इज लेट a/b प्लस c/d प्लस e/f। हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं एंड वी हैव टू ऐड दीज 3 रेशनल नंबर्स। सो व्हाट वी विल डू, वी कैन ऐड देम लाइक दिस, मीन्स फर्स्ट वी कैन डू द एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 एंड देन द नेक्स्ट 2। आंसर विल बी सेम। हमने पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसको हमने e/f से ऐड कर दिया। ठीक है, या हम पहले लास्ट 2 को ऐड करें, फिर जो आंसर है उसमें a/b को ऐड कर दें, यू विल गेट दी सेम आंसर, राइट। सो दिस इज अबाउट एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, अंडर एडिशन। एंड नाउ विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a/b multiplied by c/d multiplied by e/f। सो सेम थिंग विल हैपन, हम पहले किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर हम तीसरे को उसमें ऐड कर दें, कोई इशू नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, इसे तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करके ही बता देती हूँ। सी, पहले हम ये सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू सी AC एंड b इंटू d BD इंटू e/f, एंड देन इफ वी विल सॉल्व इट विल बी ACE BDF, है ना। मल्टीप्लाई में थे, साथ साथ में लिख दिया मैंने अभी। नाउ यू सी दिस वन, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सो आई राइट a/b एज इट इज इंटू c/e, so c into e CE and d into f df. Again if I multiply by a, so it will be ACE and BDF. See, ACE upon BDF. So we are adding the same number जब हम किसी भी 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। Okay, now division and subtraction again it is same, they will not be associated, they will not follow this property, so I'm telling you directly, not writing it. Now we'll move for the another property, that is distributive property. And distributive property में जो है, अच्छा ये क्या थी, हमारी 4th प्रॉपर्टी थी, है ना।
ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। So what we have to distribute in a rational number is distributivity of multiplication. Distributivity of multiplication, दो चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। Distributivity of rational number under multiplication, I'll write it as distributivity of rational number under multiplication. It will be for multiplication and over addition and subtraction. ठीक है, जनरल स्टेटमेंट में आपको बताती हूँ इसका। लाइक वी हैव अ नंबर a अपॉन b रेशनल नंबर है और दिस इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब c अपॉन d प्लस e अपॉन f। हमारे पास ये दो नंबर है, तो हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट विल सॉल्व दीज टू। मीन्स ये जो a अपॉन b जो रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई c अपॉन d से भी होगा और e अपॉन f से भी होगा। ओके, सो इट विल बी a अपॉन b इंटू c अपॉन d प्लस a upon b into e upon f. Okay, and next one is and subtraction, so it will be same, बस साइन का डिफरेंस आएगा, c upon d minus e upon f, so it will be equal to a upon b into c upon d minus a upon d into e upon f. Fine, this is about distributivity। और अब चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक फॉर सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो हम काफ़ी किया है, हमने काफ़ी बार किया है, तो अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं दैट विल बी फॉर सब्ट्रैक्शन। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल लाइक आई एम टेकिंग द एग्जांपल हियर 2 अपॉन 5 इंटू 9 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 3। ओके, 6 अपॉन 3 तो हमें फिर 1 अपॉन, चलो 1 ले लो, 1 अपॉन 3। ओके, now you see what we are going to do in this is of the form this a upon b into c upon d minus e upon f। हाँ, यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि a और d की वैल्यू सेम है, तो चलो मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल टेक 7। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। हमें सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे, सो इट विल बी 2 अपॉन 5 इंटू 9 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 3। Okay, now you do it, 2 9s are 18, 5 7s are 35 minus 2 1s are 2, 5 3s are 15। क्या 15 की टेबल में 35 आता है? Obviously not। तो हम क्या करेंगे, we will take the LCM of 35 and 15। See here, 5 7s are 5 3s are, so 5 7 into 3, 5 7s are will be 35 into 3, so 3 5s are 15, carry 1, 3 3s are 9 and 10, 105 will come, 105 is the LCM। Now 35 3s are, so 18 3s are how much, 54, right? And then minus 15 35, 15 में how much time it will come, 15 4s are 60, 15 6s are 90, 15 7s are, so 7 2s are will be 40। Answer is this will be 40 upon 105 और 5 8s are 21, so 8 upon 21 will be the रेशनल नंबर। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। यू कैन सी इट, आंसर विल कम सेम। सी दिस इज 2 अपॉन 5, आई एम राइटिंग एज इट इज। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्या आंसर मिलेगा, 7 3s are 21 LCM, 3 9 3s are 27 minus 7, so it will be 2 upon 5 into 27 minus 7 20 upon 21। okay, now you see 5 1s are 5, 5 4s are 20, so it will be 2 4s are 8 and 21 1s are 21। answer is same, 8 upon 21। it is coming by this method। अगर हम इसे expand करके solve करते हैं then also it will come the same, 8 upon 21। okay, now so for this is distributivity of rational numbers under multiplication over subtraction we saw। ठीक है, ऐसे ही एडिशन होता है। अब हम पढ़ते हैं पांचवी चीज। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज है हर जगह, पर अब हम वी लर्न फिफ्थ थिंग, दैट इज
एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई? एडिटिव आइडेंटिटी जैसे हमने रेशनल नंबर्स के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वैसे ही हमने इसे इंटीजर्स के लिए भी पढ़ा हुआ है, वैसा ही हमने इसको होल नंबर्स के लिए पढ़ा हुआ है, वैसे ही हमने इसे क्या बोले नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा हुआ है। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? नंबर विच वी एडेड टू रेशनल नंबर यू विल गेट द सेम रेशनल नंबर। हमारे पास एक रेशनल नंबर है a/b, हम इसमें ऐसा कौन सा रेशनल नंबर ऐड कर दें ताकि हमें वापस यही रेशनल नंबर मिल जाए। जनरल फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं। सो ऑब्वियसली जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। यू कैन राइट हियर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। क्यों बना दिया मैंने? ठीक है, और रेशनल नंबर्स क्यों? क्योंकि यदि हम जीरो में किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे वी विल गेट द सेम रेशनल नंबर। ओके, नाउ विल गो फॉर वन मोर थिंग। इसी के अंदर हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर आई कैन राइट ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है? सपोज हमारे पास एक नंबर है ए, अभी मैं सिर्फ होल नंबर की बात कर रही हूँ, इंटीजर की बात कर रही हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर है ए, है ना। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? यू हैव टू टेल द नेगेटिव ऑफ इट। सो ऑब्वियसली इट विल बी माइनस ए। एंड इफ यू सी, यदि हम किसी भी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर से ऐड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो जीरो होता है। जैसे 2 है, 2 को हमने इसके नेगेटिव से ही ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला? प्लस माइनस व्हाट विल हैपन? 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0. When we add a number to its negative, the answer is 0. ठीक है? So for rational number I can write a/b is equal to, sorry, a/b for a rational number a/b, for a rational number a/b I will write comma minus a/b is its नेगेटिव। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ माइनस में। सपोज यू हैव -2/3, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वी विल डू द माइनस ऑफ इट, सो दैट विल बी 2/3। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे आंसर विल कम 0। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, दिस नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं हम इसे? एडिटिव इनवर्स। This is known as additive inverse. You will see so many questions you have जिसमें ऐसा लिखा होगा कि what will be the additive inverse of 15/-3? 15/-3, so it will be 15/+, है ना। पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी विल चेंज दी साइन। ओके, और नेक्स्ट कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दैट व्हेन अ नंबर is multiplied by the additive inverse of 2/3 you will get 7/8. Question सुनना, when a number is multiplied by the additive inverse of 2/3 you will get 7/8. हमारे पास एक नंबर है x, उसको हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है? we are adding it to the additive inverse, additive inverse of 2/3, additive inverse of 2/3, एडिटिव इनवर्स 2/3 के एडिटिव इनवर्स से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज 7/8. सो हाउ यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन? x विल कम राइट एंड 2/3 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? दैट विल बी -2/3 एंड दैट इज इक्वल टू 7/8. इस तरीके से ये इक्वेशंस फॉर्म होती हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट 6th वी विल सी दैट विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 6th विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. And if you want to note it down, I have not given the time. So just whenever the board is clear, you pause the video and note it down. Okay. Now we'll move for the last topic, that is multiplicative identity. Same like we have the additive identity. This is the 6th property, multiplicative.
multiplicative identity, what will happen? We have a number, we have a rational number through which we will multiply any rational number, we will get the same number. मतलब कि एक ऐसा रेशनल नंबर हमारे पास है जिससे हम किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, हमें वो जो सेकंड रेशनल नंबर है दैट वन वी विल गेट. जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर 2/3, तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 2/3 मिल जाए, या फिर मैंने लिया -5/6, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें -5/6 मिल जाए. सो ऑब्वियसली इट इज़ 1, right? So you can write here that multiplicative identity for rational numbers a upon b, 1 is its multiplicative आइडेंटिटी. ओके, ये बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे. ये एक्चुअली मतलब जब हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने ये पूछा, तो ये बहुत इजी लगते हैं हमें, है ना. बट जब जैसे हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे एडिटिव था वैसे ही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है. तो उसमें क्या हो जाएगा कि कैन यू टेल मी अ नंबर जिसे मैं a/b से मल्टीप्लाई करूं और मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब मुझे आंसर 1 मिल जाए. इनवर्स अपोजिट ऑफ दैट, सो ऑब्वियसली इट विल बी b/a. हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, ताकि a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली वी विल गेट 1 ओनली. सो व्हेन फॉर एवरी यू कैन राइट for rational number p/q. चलो मैं यहाँ पे p/q ले रही हूँ. q/p is its multiplicative inverse. ठीक है, क्या किया हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये भी ध्यान रखना, जब हम किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आंसर 1, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही मिलेगी. ऐसा ही हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि यदि हम किसी भी नंबर को उसके नेगेटिव मतलब एडिटिव आइडेंटिटी से ऐड कर रहे हैं तो हमें एडिटिव इनवर्स से ऐड कर रहे हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी. ठीक है, यदि आप एक नंबर को उसके एडिटिव आइडेंटिटी से ऐड करो, इनवर्स से ऐड करोगे, देन यू विल गेट दी एडिटिव आइडेंटिटी. एंड यदि आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, एक और चीज़ लास्ट थिंग यहाँ पर, दैट इज कि जो रेशनल नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है इसको हम इसका रेसिप्रोकल भी बोलते हैं. Reciprocal. This is also known as the reciprocal of the number. Okay, so I think this is enough for the introduction part, and before exercise 1.1 we have this much in the book. Fine, so just try to solve down the examples and then we'll go for try these and exercise 1.1. Okay.